ये सत्र। तो अगर चेतना जी अगर उपस्थित हैं तो अपने को अनम्यूट करें। चेतना जी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आपका विषय जो है योगों का महत्व, ज्योतिष में योगों का महत्व। वास्तव में अगर हम, आप अपना मोबाइल या कहीं थोड़ा, आपके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस है थोड़ा सा। चेतना जी आपके यहाँ थोड़ा सा कुछ कोई चीज डिस्टर्ब है, थोड़ा सा उससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ, रेस किया है कोई क्वेश्चन? दो मोबाइल अटैच हो रहे हैं क्या? पास में कोई दो मोबाइल तो नहीं है? हाँ है। गुंजन जोशी आपने हाथ तो उठाया हुआ है। सर वो इसीलिए उठाया है कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वैसे ही अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी हम लास्ट में सबसे प्रश्न जो भी होंगे उनके उत्तर देंगे। अच्छा ठीक। सर जी अब देखिए, अभी ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है, अब कम है। हाँ। तो ज्योतिष में योगों का महत्व, समय को जाया ना करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने आज के विचार को मैं प्रस्तुत करें, ज्योतिष में योगों का महत्व। जी सर, धन्यवाद। देखिए, हम अपनी जन्म पत्रिका जब भी हम किसी को दिखवाते हैं तो जैसे हम पत्रिका सामने रखते हैं तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भी इस ज्ञान से परिचित हैं, तो जो भी ज्योतिष के योग हैं वो देखने के साथ ही बोल देते हैं कि आपकी पत्रिका में तो गजकेसरी योग है, बुधादित्य योग है, या बहुत अच्छे अच्छे योग हैं और ये आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये योग जरूर फलित होंगे। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं और या फिर जो कोई जातक जो बहुत ही अननोन होकर के नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसकी एक एक बात को बहुत ही शिद्दत के साथ सुनता है और उसको फिर वो वेटिंग करता है कि अरे हम फलाने गुरुजी के पास गए थे या ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे और उन्होंने हमें ये निर्देशित किया था कि आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपका जो समय है वो बहुत बेहतरीन है और आपका सब अच्छा होने वाला है। जातक उन सबकी बात सुन के और इस विधा पे ट्रस्ट करता हुआ, इस श्रद्धा करता हुआ उस समय की वेटिंग करने लगता है कि अब मैंने समाधान ले लिया है और मेरा समय नजदीक है और सब बेस्ट होने वाला है। लेकिन जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं मैं उनको ये बोलूंगी कि हमारी पत्रिका देखते के साथ हमें मिलता तो बहुत कुछ है कहने सुनने के लिए, लेकिन हमें कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज की एक बहुत ज्यादा डेप्थ है, गहराई है। जब तक हम उसकी पूरी गहराई का नाप तोल करके कैलकुलेशन नहीं कर ले तब तक हमें एक भी शब्द बोलने के हम अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये विधा है, ये पूरी शास्त्र संबद्ध है और शास्त्र में नियम दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे नियमों को आप पहले स्टेप्स पार कीजिए और उस नियमों को पूरा तौल करके नहीं, जब वो पूरा वैलिडिटी में आ रहा है, वो सूत्र जब वो फॉलो हो रहा है, जब किसी की पत्रिका में लग रहा है, तो ही हमें अपने ओठों को खोलना है और जातक को बताना है कि आपकी पत्रिका में ये योग है या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है। जब तक हम पूरे सिद्धांतों को उसमें लगाएंगे नहीं किसी भी पत्रिका में, तब तक हम बोलने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, जातक मिसगाइड होता है और उसे पता चलता है कि अरे हम तो ये वाले एस्ट्रोलॉजर के पास भी हुआ है, वो वाले पे ऐसा है। आफ्टर ऑल उस विधा पे आंच आती है, हमारी ज्योतिष विधा पे आंच आती है कि इसमें कोई दम नहीं है, हम सब जगह हुआ है और हमारे साथ कुछ बेस्ट नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, ये विधा जबरदस्त रूप से एकदम सत्य विज्ञान है, बल्कि परम सत्य विज्ञान है। इतना ही सत्य बोलूंगी मैं जितना कि रोज डेली हम सूरज को उगते हुए देखते हैं और रोज डेली हम चंद्रमा को भी देखते हैं, इतना ही सत्य और जीवन विज्ञान है। और मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पल पल इस विज्ञान को जीती हूँ, इसके सारे सिद्धांतों को और इसकी सब बातों को मैं महसूस कर रही हूँ। और महसूस करने के बाद ये बोलते हैं ना कि आपने किसी का स्वाद बहुत नजदीक से चख लिया, एक एसेंस के रूप में, तो उतनी नजदीकियां मैंने महसूस की हैं बहुत सारे लोगों से जुड़ के, बहुत सारे लोगों की पत्रिकाएं देख के, उससे जो मुझे मिला है रिटर्न, तब मैंने जाना कि ये विज्ञान बहुत जीवंत है। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ही अननोन थी, बिल्कुल इस विधा से परिचित नहीं थी, लेकिन इस संस्थान में आई तब भी मैं बहुत दिन तक मुझे लगा कि ऐसे ही बोल देते होंगे लोग, ऐसे ही सब एक तो, मतलब इसमें कोई बहुत कम नहीं होगा। मेरे मन में इस प्रकार के बहुत सारे विचार चलते रहते थे, लेकिन जब मैं इस संस्थान से जुड़ी और मैंने जब सीखा और सीखने के बाद मुझे बार बार बताया गया कि आप
को हर चीज कहने सुनने के पीछे जो नियम दिए गए हैं उन नियमों को पढ़ो, उन नियमों को लगाओ। जैसे हम नियमों को पढ़ेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे और उसके सिद्धांतों का हम अनुसरण करेंगे, तो हम जो भी हमारे अंदर जो भी जिज्ञासा है कि हम जो भी जिस भी पार्ट को लेके हम गए हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, वो डेफिनेटली एकदम 99 100 के ऊपर वाली रिजल्ट देने के लिए ये विधा बिल्कुल बैठी हुई है। इस विधा में मैं ये नहीं बोलूंगी कि किसी भी रूप में कोई कमी पेशी है। अगर कोई कमी पेशी है तो हम उस विधा को परोसते किस ढंग से हैं, हम उसको कितना डेप्थ में जाके एनालिसिस कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हमें ये पूरी जानकारी, पूरी एनालिसिस करना चाहिए किसी भी एक पार्ट, किसी भी एक राशि, किसी भी एक भाव के ऊपर, तब जाकर के 2 शब्द बोलने चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी, और सबसे ज्यादा मैंने जीवन के कैसे मैंने महसूस किया कि ये सत्य है, मैंने बहुत सारे ऐसी कुंडलियां देखी जिसमें लोग विवाह के ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ कि विवाह जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी होगा कि नहीं होगा, वो कितना सेटिस्फाइड होगा, उसको सामने वाला पार्टनर कैसा मिलेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि विवाह को डिसाइड करने के लिए, इवन हमारे साथ जो पार्टनर आने वाला है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारी पत्रिका जो है वो बहुत कुछ कह सुन देती है। मतलब 70 से 80% तक मैं ये बोलती हूँ कि काफी हद तक कह सुन देती है कि सामने वाला जातक कैसा मिलेगा। तो हम पहले से बहुत हाई अलर्ट हो जाए कि पर्टिकुलर वो उसकी पत्रिका में जो प्लैनेट बैठा है वो बली होगा, शुभ भाव में जाएगा, और उसकी अच्छे अच्छे भावों से उसकी अगर युति बन रही होगी तो वो पूरा जीवन भर सुखी रहेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के विवाह स्थान का स्वामी अगर पीड़ित है, अस्त है, नीच का है या किसी पाप प्रभाव में गया हुआ है, तो उसका वैवाहिक जीवन काफी हद तक परेशानियों से घिरा हुआ होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें सिर्फ मैंने सुनी भी नहीं है, मतलब मैं सिर्फ सुन के नहीं बता रही हूँ, ना ही सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, प्रैक्टिकल लगातार किए हैं। अननोन से अननोन व्यक्ति जातक आया, उसकी पत्रिका देखी और उस प्रैक्टिकल के आधार पर हमको वो सत्य महसूस हुआ कि हाँ, अगर प्लैनेट अगर कमजोर है, अस्त है, नीच का है या कुछ ऐसी स्थिति में है, तो घटना घटती है। तो जब ये घटनाएं कई हद तक मैंने लगातार देखी, तो मैंने महसूस किया कि ये विज्ञान कुछ तो भी जबरदस्त रूप से सत्य बोलने के लिए बैठा हुआ है। बस हम उसको लेते किस ढंग से हैं और हम उसको चलते कैसे हैं, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आज मैं बात करूंगी योगों की, और योग करीब करीब हम देखते हैं कि चाहे जब हमको हर एक की पत्रिका में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हम किसी पंडित जी के यहाँ गए थे, उन्होंने बोला था अरे आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्रिका में तो गज केसरी योग है, ये बहुत फलित होगा, आप बिल्कुल गाड़ी घोड़े बंगले में रहने वाले बनेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन हम सिर्फ जो योग बन रहा है उस प्लानेट को, जैसे गुरु और चंद्रमा से ये गज केसरी योग बनता है, और इसकी जो स्थिति जो कंडीशंस है कि वो केंद्र में हो या दृष्टि संबंध हो, तो हम ये बोलेंगे कि कभी कभी गुरु और चंद्रमा पाप राशि के भी होते हैं। पाप राशि से मतलब कि वो बली नहीं होते हैं, और तब भी वो केंद्र में ही होते हैं, युति बन रही होती है। और जिस भी कोई एस्ट्रोलॉजर देखते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपका तो गज केसरी योग बन रहा है, सारी चीजें बहुत फलित है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी योग बनने की हमारे पर्टिकुलर सिद्धांत है, अगर वो सिद्धांत पूरा का पूरा फॉलो होता है तो ही उस योग के फलित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी भी मैं ये शब्द बोल रही हूँ संभावना, मैं संभावना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि क्योंकि पूरा एक योग कभी कभी पूरे जीवन भर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो फलित नहीं होता। उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे कारण ये रहता है कि हम जैसे हम किसी के पास पत्रिका दिखाने गए और बात अगर योग की चलती है, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हम किस दशा पीरियड में चल रहे हैं, यानी कि हमारे पूरे होल हॉरोस्कोप में हमें दशा किस प्लैनेट की चल रही है। तो वो प्लैनेट यानी कि सबसे बड़ी छतरी हमारे पास है, तो वो किस प्रकार की है, उसकी जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है वो मजबूत है कि नहीं है, वो किस भाव को इंडिकेट करती है। अगर वो भाव मजबूत नहीं है और वो प्लैनेट भी मजबूत नहीं है उस पत्रिका का, और उसके बाद अगर हम बोलें कि हमारी पत्रिका में बहुत अच्छे योग है और ये फलित होने चाहिए, किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया है, तो मैं बता दूं कि हर चीज की एक पर्टिकुलर स्टेप्स है। जैसे दशा नाथ की दशा अगर किसी की अच्छी नहीं चल रही है, उसके बाद अंतर दशा चलती है, वो भी किसी अच्छे प्लैनेट की नहीं चल रही है, प्रत्यंतर दशा है वो भी अच्छी नहीं चल रही है, इवन जो गोचर है वो भी हमारे सहयोग में नहीं है,
जब हम इतनी सारी स्टेप्स पार करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हमें योग मिला है, वो योग जो प्लानेट है वो बली है कि नहीं। जैसे गज केसरी योग की बात करें तो गुरु का उच्च राशि में, कर्क राशि में उच्च का होना, चंद्रमा का कर्क राशि में होना, इस प्रकार की स्थिति, यानी कि चंद्रमा भी बली हो, या तो चंद्रमा वृषभ राशि में हो, उच्च का हो, या गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो और केंद्र में हो, यानी कि किसी भी रूप में उन दोनों का सानिध्य बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो या युति संबंध बन रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जातक का योग बली है। लेकिन तब भी हम उसके फलादेश के लिए हम बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये योग आपको मिलेगा और आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नहीं। उसके पीछे और भी बहुत सारी स्टेप्स है जो हमें पार करनी होती है। सबसे पहली स्टेप है दशा। सामने वाले को, जो हम जिस दशा पीरियड में चल रहे हैं, वो दशा किस प्लैनेट की है, क्या वो प्लैनेट हमारी पत्रिका में मजबूत है। अगर मजबूत है, ठीक है, हम तब भी हम उससे रिलेटेड हम पूरी बात नहीं करते हुए अंतर्दशा पे आएंगे। अंतर्दशा का प्लैनेट मजबूत है और उसके बाद आता है प्रत्यंतर दशा, उसके बाद आती है हमारी गोचर। गोचर यानी कि अभी के प्लैनेट हमारे लिए कैसा फल देने में समर्थ है। अगर ये चारों चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव वे देती हैं, तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए शुभ समय है, या हमारी पत्रिका में बैठा हुआ जो योग है अब वो एक्टिव होगा और मुझे रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, दशा अच्छी नहीं है, अंतर्दशा अच्छी नहीं है, प्रत्यंतर अच्छा नहीं है और गोचर भी अगर हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, तो योग कितने भी अच्छे पड़े रहे पत्रिका में, वो फलित नहीं होते हैं। मैं इतने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के आधार पर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बहुत सारी पत्रिकाएं देखी हैं और जातक बड़ा साधारण सा दिखता है, उसकी कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नेस नहीं होती है, बहुत ही ऐसे ही बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहा होता है, जबकि उसकी पत्रिका में योग कर रहे होते हैं। तब मैंने उसकी पत्रिका का एनालिसिस किया कि उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो अंदर जब पूरे सिद्धांत जब हमें बताए गए हैं कि प्लैनेट उच्च का हो, बली हो और उसका भावेश भी अच्छा हो और उसको अष्टक वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त हो, यदि वो कहीं पे भी नाजुकता अगर महसूस करता है तो वो बल कहीं ना कहीं घट जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी कोई सा भी योग हो हमारी पत्रिका में, योग हालांकि बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव योग भी होते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये इस पे ध्यान देना है कि उसका बल कितना है। अगर कोई नेगेटिव योग भी पत्रिका में है, अगर वो उसमें बल नहीं है, पत्रिका प्लैनेट में अगर बल नहीं है और बहुत नेगेटिव योग किसी ज्योतिषी ने अगर हमें बता दिया है और प्लैनेट में अगर बल नहीं है, तो आपके साथ कोई अहित भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल परम सत्य की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि ग्रह के बल के आधार पर ही हमारा फल निर्धारित है। अगर ग्रह बली है तो ही वो फल देने में समर्थ रखता है, अगर ग्रह निर्बल है तो वो फल देने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसके साथ ही मैं ये बोलूंगी कि ये चीज विज्ञान से आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबको सल्यूट करती हूँ, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको जिया है पल पल और बहुत सारे लोगों की लाइफ को सिक्योर भी करने की लगातार मैं कोशिश में हूँ कि इसको सबको जीवन से बताया जाए, प्रैक्टिकल करके, कि नहीं ये परम सत्य विज्ञान। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोलूंगी शब्दों में कि ये सत्य है तो आपको महसूस नहीं होगा। आप पर्टिकुलर इसको स्टेप बाय स्टेप सीखें, भले मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरा सीखें, आप छोटी छोटी चीजों को उठा करके सीखना चालू करेंगे और उसके रिजल्ट अगर लेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, तब आपको यकीन हो जाएगा कि विज्ञान सत्य है। ऐसे ही हम अगर योग की बात करें, इसमें हम योग, बहुत सारे योग आते हैं, जैसे मैंने अभी जो योग लिया है गज केसरी योग लिया है, ऐसे ही हम मालव्य योग की बात करें, जैसे शुक्र है किसी का बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो शुक्र जब बली होता है और उच्च का होता है और केंद्र में होता है, तो हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति का मालव्य योग है, ये बहुत ही अपने जीवन पर्यंत पूरे सुख भोगेगा, इसके पास सारी चीजें उपलब्ध होंगी। तो भी मैं यहाँ पे सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि हम सिर्फ शुक्र के उच्च पे होने पर और उसकी लग्न में भले ही उच्च का है और हमें ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये मालव भी हो गए, तब भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो व्यक्ति बहुत धनाढ़ होगा, उसके पास सारे सुख होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि व्यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसको दशा कौन सी मिली है।